वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनकी बहुत समय से इच्छा थी कि वह बांके बिहारी जी का श्रृंगार करें। फिर वह सोचते थे ऐसा कैसे हो सकता है, बिहारी जी का श्रृंगार तो यहाँ के गोस्वामी जी ही करते हैं। यह सोचकर वह बड़े दुखी होते थे और सोचते थे यह इच्छा तो मेरी शायद कभी पूरी नहीं होगी। फिर उनके साथ बिहारी जी जो चमत्कार करते हैं यह आप भी सुनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। बहुत समय पहले की बात है, बांके बिहारी मंदिर के पास में एक संत रहा करते थे। उनका नाम श्याम सुंदर था। वह बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे। श्याम सुंदर जी के हर रोज़ 3 नियम थे। वह प्रतिदिन यमुना में स्नान किया करते थे और वृंदावन की परिक्रमा किया करते थे। परिक्रमा करने के बाद बिहारी जी के दर्शन करते थे। वृंदावन में कहीं भी भागवत होती, श्याम सुंदर जी भागवत सुनने के लिए ज़रूर जाया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे श्याम सुंदर जी का समय निकल रहा था। अब श्याम सुंदर जी जब भी बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते तो वह बांके बिहारी जी का श्रृंगार देखा करते थे कि गोस्वामी जी ने किस प्रकार से बिहारी जी का श्रृंगार किया है। श्याम सुंदर जी हमेशा सोचते थे कि गोस्वामी जी बिहारी जी को काला टीका क्यों नहीं लगाते। हमारे बिहारी जी कितने सुंदर हैं, यदि अगर उन्हें किसी की नज़र लग गई तो फिर क्या होगा। ऐसे ही एक दिन बिहारी जी के दर्शन करते करते श्याम सुंदर जी के मन में एक बड़ी ही तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। वह सोचते हैं कि काश मुझे भी बिहारी जी का श्रृंगार करने का मौका मिलता। यह सोचकर श्याम सुंदर जी बड़े ही निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था यह कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वृंदावन में बांके बिहारी जी का श्रृंगार केवल वहाँ के गोस्वामी जी ही करते हैं। यही सोचते सोचते श्याम सुंदर जी उदास मन से अपनी कुटिया में चले जाते हैं और कुटिया में जाकर भोजन भी ग्रहण नहीं करते। बस वह यही सोचते रहते थे कि उनकी यह इच्छा बन के ही रह जाएगी, क्योंकि उनकी यह इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। यही सोचते सोचते श्याम सुंदर जी बांके बिहारी जी को याद करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। ऐसे ही रोते रोते शाम हो जाती है। श्याम सुंदर जी शाम को भी भोजन ग्रहण नहीं करते, ऐसे ही उदास मन से सो जाते हैं। अब जैसे ही रात्रि होती है, श्याम सुंदर जी की आंखें लग जाती हैं। अब जैसे ही श्याम सुंदर जी को नींद आती है तो उनके सपने में स्वयं बांके बिहारी जी हमारे ठाकुर जी दर्शन देते हैं। ठाकुर जी श्याम सुंदर को बोलते हैं कि श्याम सुंदर, क्या तुम मेरा श्रृंगार नहीं करोगे? और इतनी सी बात के लिए तुमने कल से कुछ क्यों नहीं खाया? इतना बोलकर ठाकुर जी श्याम सुंदर की तरफ हाथ करते हैं और उन्हें बोलते हैं चलो जल्दी करो, मेरा श्रृंगार करो। यह सब सुनकर श्याम सुंदर जी बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और बांके बिहारी जी का श्रृंगार करने लगते हैं। श्याम सुंदर जी बिहारी जी को स्नान करवाते हैं, सुंदर वस्त्र धारण करवाते हैं और बड़े ही प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से बिहारी जी का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने के बाद बिहारी जी अपने हाथों से श्याम सुंदर जी को खाना खिलाते हैं। अब जैसे ही श्याम सुंदर जी की आंखें खुलती हैं, उनको महसूस होता है कि मानो जैसे कि वह खाना खाकर ही सोए थे। श्याम सुंदर जी उठकर बिहारी जी को अनेकों धन्यवाद करते हैं और प्रणाम करते हैं कि बिहारी जी, असली में ना सही, मैंने सपने में तो आपका श्रृंगार किया, इसके लिए प्रभु धन्यवाद। अब हर रोज़ की तरह श्याम सुंदर जी यमुना जी में स्नान करने जाते हैं। स्नान करने के बाद वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद श्याम सुंदर जी बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं। अब जैसे ही श्याम सुंदर जी की नज़र बांके बिहारी जी पर पड़ती है तो वह उन्हें देखकर चौंक जाते हैं, सहम जाते हैं, क्योंकि
जो वस्त्र श्याम सुंदर जी ने सपने में बाके बिहारी जी को धारण करवाए थे और जैसा श्रृंगार श्याम सुंदर जी ने बाके बिहारी जी का सपने में किया था, वही श्रृंगार और वही वस्त्र बिहारी जी ने धारण कर रखे थे। तो श्याम सुंदर जी दौड़कर गोस्वामी जी के पास जाते हैं और गोस्वामी जी से पूछते हैं कि गोस्वामी जी, आज यह बाके बिहारी जी का श्रृंगार किसने किया है। तो गोस्वामी जी बताते हैं, आज जैसे ही हमने मंदिर के द्वारपट खोले तो बिहारी जी ने यह श्रृंगार खुद से कर रखा था। बिहारी जी की यही इच्छा समझकर हमने उनका श्रृंगार नहीं हटाया। आज का जो बिहारी जी का श्रृंगार है वह बिहारी जी ने खुद से किया है। यह सुनकर श्याम सुंदर जी की आंखें भर आती हैं। श्याम सुंदर जी समझ चुके थे यह लीला बिहारी जी ने ही की है। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, बिहारी जी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।